Come on over if you wanna have a good time. No more playing around, but now's the time to cross the line. वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन यूट्यूबर सरिता प्रीतम प्यारी। आप सभी का मैं सरिता सोनी स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जय श्री राधे कृष्णा। आज की स्टोरी मेरे विवाह की कहानी पर आधारित है। मेरा विवाह और विवाह को लेकर के कुछ स्वर्णिम शब्द, उन्हीं का सामंजस्य बिठाने चली हूँ मैं। और इससे पहले कि मैं अपनी कहानी की शुरुआत करूँ, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, बेल आइकन का ऑल वाला बटन ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली स्टोरीज़ या कहानी या इंस्पिरेशन आपकी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर उसका नोटिफिकेशंस आ जाएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ अपनी इस विवाह की कहानी। एक महिला, एक पुरुष, दोनों के लिए विवाह एक बहुत ही सुखद और दुखद दोनों ही अनुभव होते हैं। लेकिन पॉजिटिव और सकारात्मक सोच रखने वाली मैं सरिता सोनी अपने विवाह के लिए कुछ लाइनें आप सबके साथ बोलना चाहूँगी और विवाह के लिए कुछ कहना भी चाहूँगी। स्वर्णिम सुखद सुअवसर पर यह परिणय स्वीकार करो। स्वर्णिम सुखद सुअवसर पर यह परिणय स्वीकार करो। संप्रति साक्षी है गिरिजा गणेश वरमाला स्वीकार करो। तो ये पति से अपने मेरा अनुग्रह है, एक विनम्र निवेदन है। स्वर्णिम सुखद सुअवसर पर यह परिणय स्वीकार करो। संप्रति साक्षी है गिरिजा गणेश वरमाला स्वीकार करो। कट बंधन है पावन अपना, हमरा ही अब बनना है। लेकर सत संकल्पों को सृजन नयाब करना है। दो गोत्रों के बंधन को प्रिय ही से अंगीकार करो। स्वर्णिम सुखद सुअवसर पर यह परिणय मेरा स्वीकार करो। मैं सरिता का दो तटबंधी कितनी बेहतर लाइनें हैं। मेरा नाम भी सरिता है और पंक्तियां भी जो आधारित हैं वो सरिता पर ही है। सरिता का अर्थ ही नदी होता है। मैं सरिता का दो तटबंधी, तुम बहते पानी बन जाओ। क्या बात है। मैं लाडली अपने पिता की, तुम अमर कहानी बन जाओ। मैं सरिता का दो तटबंधी, तुम बहते पानी बन जाओ। मैं लाडली अपने पिता की, तुम अमर कहानी बन जाओ। सुख दुख की लांग सीमाएं सत चिंतन व्यवहार करो। स्वर्णिम सुखद सुअवसर पर यह परिणय स्वीकार करो। जो थी मैंने स्वप्न सजोए, आज आप साकार हुए। मन उपवन की कलियों के अब विकसित है आकार हुए। हृदय प्रदेश की तपोभूमि में पावन मंत्रोच्चार करो। स्वर्णिम सुखद सुअवसर पर यह परिणय स्वीकार करो। अंतः स्थल की डेवढ़ी पर भाव दीप अब जलना है। अंतः स्थल की डेवढ़ी पर प्रिय भाव दीप अब जलना है। अब दोनों के अंतःकरण में पवन सुवासित चलना है। पूर्ण समर्पित हूँ तुम पर अब, पूर्ण समर्पित हूँ तुम पर अब, पूर्ण रूप अधिकार करो। स्वर्णिम सुखद सुअवसर पर यह परिणय स्वीकार करो। संप्रति साक्षी है गिरिजा गणेश वरमाला स्वीकार करो। स्वर्णिम सुखद सुअवसर पर यह परिणय स्वीकार करो। बाबा मुझे उतनी दूर मत ब्याहना, जहाँ मुझसे मिलने जाने खातिर घर की बकरियां बेचनी पड़े तुम्हें। मत ब्याहना उस देश में जहाँ आदमी से ज्यादा ईश्वर बसते हों। जंगल नदी पहाड़ नहीं हो जहाँ, वहाँ मत कर आना मेरा लगन। वहाँ तो कतई नहीं जहाँ की सड़कों पर मन से ज्यादा भी तेज दौड़ती हो मोटर गाड़ियाँ। ऊंचे ऊंचे मकान और बड़ी बड़ी दुकानें। ये कहानी, ये कविता सौरभ मिश्रा जी की है। सौरभ मिश्र जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। बड़ी प्यारी कविता कही है उन्होंने एक बेटी के लिए, बेटी के मन की व्यथा को लेकर कि कैसा वर और कैसा लगन चुनना चाहती है। वो अपने पिता से ये निवेदन कर रही है। बाबा उस घर से मत जोड़ना मेरा रिश्ता जिसमें बड़ा सा खुला आंगन न हो। मुर्गे की बांग पर होती नहीं हो जहाँ सुबह, जहाँ पर मुर्गे की आवाज़ नहीं होती। आप सब समझ चुकी होंगी मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। मुर्गे की बांग का मतलब है जब उसे वो सुबह बोलता है, उसकी आवाज़ सुनकर के लोग उठ जाते हैं। तो ये कह रही है कि मुर्गे की बांग पर होती नहीं हो जहाँ सुबह, और शाम पिछवाड़े से जहाँ पहाड़ी पर डूबता सूरज ना दिखे। मत चुनना ऐसा वर।
मत चुनना ऐसा वर बाबा जो पोचई और हड़िया में डूबा रहता हो। पोचई का अर्थ दारू से कहा जा रहा है। अक्सर काहिल निकम्मा हो, माहिर हो मेले से लड़कियां उड़ा ले जाने पर। ऐसा वर मत चुनना मेरे खातिर बाबा। कोई थारी लोटा तो नहीं कि बाद में जब चाहूंगी बदल लूंगी अच्छा खराब होने पर। बर्तन नहीं होती एक बेटी, क्योंकि बर्तन अक्सर आप बदल सकते हैं खराब होने पर। लगन और दूल्हा या पति पुरुष ये बदले नहीं जा सकते, क्योंकि ये 7 जन्मों के लिए बंधा हुआ रिश्ता कहलाता है। लड़की कहती है बाबा जो बात बात में बातें करे लाठी डंडा की, निकाले तीर धनुष कुल्हाड़ी, जब चाहे चला जाए बंगाल आसाम या कश्मीर। ऐसा वर नहीं चाहिए हमें। और उसके हाथ में मत देना मेरा हाथ जिसके हाथों ने कभी कोई पेड़ नहीं लगाया हो, फसलें नहीं उगाई हो, जिन हाथों ने दिया नहीं कभी किसी का साथ, किसी का बोझ नहीं उठाया। और तो और जो हाथ लिखना नहीं जानता हो, हाथ से हाथ, उसके हाथ मत देना मेरा कभी हाथ। ब्याहना हो तो ब्याहना जहाँ सुबह जाकर शाम तक लौट सकूं पैदल। मैं जो कभी दुख में रोऊं इस घाट तो उस घाट नदी में स्नान करते तुम सुनकर आ सको मेरा करुण कलाप। कितनी गहरी बात कह रही है बेटी अपने पिता से। ब्याहना हो तो वहाँ ब्याहना जहाँ सुबह जाकर शाम तक लौट सको पैदल, यानी ज़्यादा दूरी तक मत ब्याहिएगा। मैं जो कभी दुख में रोऊं इस घाट तो उस घाट नदी में स्नान करते तुम सुन कर आ सको मेरा करुण विलाप। महुआ की लटे और खजूर का गुड़ बनाकर भेज सकूं संदेश तुम्हारे खातिर, उधर से आते जाते किसी के हाथ भेज सकूं कद्दू कोहड़ा खेखसा बरबट्टी, समय समय पर गोगो के लिए भी। मेला हाट बाजार आते जाते मिल सके कोई अपना तो बता सके घर गांव का हाल चाल, चितकबरी गैया के बियाने की खबर दे सके जो कोई उधर से गुजरते ऐसी जगह मुझे ब्याहना। ये मेरे बाबा हैं और वो बाबा ससुर हैं। दोनों का हमारे यहाँ समधवार का बहुत बड़ा रीति होता है, रिवाज। जो ब्याह के समय जैसे ही द्वारचाल या अगवानी खत्म होता है तो जो सबसे बड़ा होता है उससे समधवार शुरू होता है। तो ये मेरे बाबा हैं और वो मेरे बाबा ससुर हैं। मायके पक्ष और ससुराल पक्ष से ही शुरू हुआ हमारा समधवार। तो हमारे पिताजी ने बाद में समधवार किया, लेकिन यहाँ बाबा पहले समधवार। और सबसे बड़ी बात दुर्भाग्य है कि हमारे दोनों बाबा नहीं रहे, लेकिन हमारी शादी में इन दोनों का आशीर्वाद स्वरूप हमें सब कुछ दिया इन्होंने। आगे फिर से इसी पंक्तियों पर आना चाहूँगी। उसके संग ब्याहना बाबा, कबूतर के जोड़े और पंडुक पक्षी की तरह रहे हरदम हाथ। घर बाहर खेतों में काम करने से लेकर रात सुख दुख बांटने तक चुनना ऐसा वर जो बजाता हो बांसुरी सुरीली। क्या बात है, ये तो प्रीतम की बात हो गई। श्री कृष्ण मेरे कान्हा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो यहाँ पर बेटी अपने बाबा से कहती है चुनना ऐसा वर बाबा जो बजाता हो बांसुरी सुरीली और ढोल मांदल बजाने में हो पारंगत, वसंत के दिनों में ला सके जो रोज मेरे जूड़े के खातिर पलाश का फूल, जिससे खाया नहीं जाए मेरे भूखे रहने पर, उससे ब्याहना मेरा ब्याह मेरे बाबा। कितनी प्यारी लाइनें हैं। सौरभ मिश्रा जी को विनम्र मेरा आभार। मैं बहुत आभारी हूँ कि एक बेटी के लिए बड़ा अच्छा सामंजस्य बिठाया है इन पंक्तियों में, और बड़ी प्यारी कविता लिखी थी जिसको मैंने यहाँ पर दोहराया है। कैसी लगी आप सबको एक बेटी पर ये कविता, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो। ये मेरी माँ है और ये द्वार चाल हो रहा है। यहाँ हमारे पति का द्वार चाल में पूजन के समय एक रिवाज बिठाया जाता है, जो कि साला पहले पूजा करता है फिर पिता करते हैं। तो ये पिता हैं हमारे, भाई हमारे काफ़ी छोटे रहे लेकिन ये आ चुके हैं, अब बैठ गए यहाँ पर। द्वार चाल के समय पूजन की जो रीति रिवाज हैं वो निभाए जा रहे हैं। बहुत सारे रीति रिवाज से भरा होता है हमारा हिंदू धर्म का विवाह। इस विवाह में कहते हैं 7 फेरों के साथ पति और पत्नी का बंधन 7 जन्मों के लिए बांध दिया जाता है, परंतु कहाँ निभा पाते हैं आज के लोग इतना लंबा बंधन। पति पत्नी का ये बंधन एक जन्म में भी लोग नहीं चला पाते हैं। बहुत सारे पेशेंस की ज़रूरत होती है, पेशेंस की नीड हो चाहिए, क्योंकि 2 में से जब एक तेज होता है तो एक का शांत रहना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। आज 17-18 वर्ष हो चुके हैं हमारे इस विवाह के और इस जीवन के। काफ़ी खुशी भी मिलती है कि इतने लंबे दौर को बिताया हमने एक साथ।
विवाह एक बहुत सुंदर शब्द है। विवाह शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन आज का समाज विवाह के लिए नर्क और स्वर्ग दोनों बन चुका है। अगर पॉजिटिव और सकारात्मक भाव लिया जाए तो इसे बहुत ही अच्छा और बहुत ही सही रिश्ता कहा जा सकता है, क्योंकि पति पत्नी के रिश्ते में ही एक सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा मित्र, सबसे बड़ा एक दूसरे के लिए नौकर, वकील सब होते हैं। मतलब बेफिक्री से, यानी कि एक फिक्र के साथ बहुत कुछ निभाते हैं। मेरा समाज के हर पुरुष और महिला से एक निवेदन है, विवाह तभी कीजिएगा जब दोनों के अंदर कंप्रोमाइज़ करने की और सहन शक्ति की, ये दोनों शब्द की ज़रूरत पड़ती है। जब तक आपके हृदय में ये दो शब्द विराजमान नहीं हैं, विवाह आपका 2 दिन नहीं चलेगा, इसकी गारंटी लेती हूँ मैं। विवाह शब्द को रचने के लिए पहले ही विचार विमर्श कर लेना चाहिए, क्योंकि ये संगम है एक दूसरे के साथ सही सामंजस्य बिठाने का, सही कैपेबिलिटी लाने का। 2 में से एक क्रोधी है तो दूसरे को शांत रखने का। उस समय पर जब आपके बीच आपसी तनाव चल रहा हो, अगर एक तेज है तो दूसरा शांत, दूसरा तेज है तो पहले वाला शांत। जब तक इस चीज़ को आप अपने बीच नहीं लाएंगे, आपका जो विवाह नाम का बुनियादी जीवन है वो सदैव उथल पुथल से भरा रहेगा। तो यहाँ पर वरमाला डाल रहे हैं हमारे इस वीडियो में दोनों जन, और काफ़ी सहमा सा था मेरा मन, क्योंकि एक पहला अनुभव विवाह का आजकल की लड़कियों में तो इतना नहीं होता है हिचक, लेकिन शायद उस समय पर मेरे अंदर बहुत हिचक रही 17-18 वर्ष की आयु में, और लाजमी भी है। लेकिन आजकल के बच्चे इतने माहिर हो चुके हैं, स्पेशली लड़कियां बहुत माहिर हैं शादी के नाम पर उछलते कूदते। मैं सच कहूँ, मैं समाज में इस चीज़ से विरोध में हूँ। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता कि विवाह और वरमाला के वक्त लड़की के अंदर ना तो एक शर्मीलापन होता है, ना नज़ाकत होती है। वो चश्मा लगा के, काला चश्मा वाला लगा के डांस करते हुए लड़कियां जाती हैं मंडप तक, मुझे बिल्कुल भी नहीं शोभा देता, मुझे अच्छा ही फील नहीं आता। और मैं सच कहूँ तो ये बात कहूँगी भी कि विवाह को एक खेल ना समझे। विवाह में बड़े सुंदर रीति रिवाज होते हैं, उन रीति रिवाज के साथ छेड़ाछाड़ी कतई नहीं करनी चाहिए, कि जो पूर्वजों ने बनाया है वो कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व है, बेस है, तभी वो चीज़ें बनी हैं। आज की डेट में एक ट्रेंड के चक्कर में लोगों ने इस विवाह को एकदम खेल बना दिया है। कभी पालकी में बेटी आती, तो कभी चश्मा लगा के, तो कभी बाइक में एकदम लड़कों की तरीके उसको एंट्री किया जाता है। मतलब ट्रेंड के नाम पर कुछ भी अभद्रता की जाती है। विवाह शब्द का मतलब बहुत ही बुरा कर दिया गया। तो मैं तो बिल्कुल इसके विरोध में हूँ। हर माता पिता से यही कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आपको करना है तो अपने धर्म के रीति रिवाज के अनुसार एक बेटी को बड़े अच्छे मंत्र उच्चारण के साथ, जो आपके शास्त्री हैं, ब्राह्मण हैं, उनके साथ करीबन 6-7 ब्राह्मणों को बुलाकर मंत्रों उच्चारण के साथ लड़की की एंट्री कराई जाए तो वो कितना खूबसूरत होगा। हमारे सनातन धर्म में इतनी सुंदर चीज़ें हैं, अगर उन्हें सजाई जाएं विवाह के समय तो कितना बेहतर होगा। लेकिन नहीं भैया, आज का समाज तो कहाँ जा चुका है। एंट्री होगी तो भैया चश्मा लगेगा, बाइक में बैठेगी दुल्हन और फिर काला चश्मा करते हुए और ढोल नगाड़े के साथ नाचते हुए उसकी एंट्री दिखाई जाएगी। क्या है सब बकवास चीज़ें, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। एक जो नज़ाकत है लड़की के अंदर की, अगर वो उसके दुल्हन के रूप में नहीं आ रही है तो क्या मतलब है उसको दुल्हन कहने का, यूजलेस है वो। तो वो समय रहा है और अब का समय तो काफ़ी बदल चुका है। ठीक है, अच्छी बात है, लड़कियों को बोल्ड बनाना चाहिए, लड़कियों को सब कुछ सिखाना चाहिए, लेकिन ऐसी भी क्या संस्कार, ऐसी भी क्या चीज़ें जो बिल्कुल लड़की के अंदर से शर्मीलापन, नज़ाकत, लड़की होना ही उसे स्वीकार ना हो कि मैं लड़की हूँ। जब तक आप बेटी का, मेरा एक और विनम्र निवेदन है, मैं लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगी। मेरी अपनी जो सोच है, बेटी को बेटा कह के कभी संबोधित ना करें, क्योंकि जब आप बेटी को बेटा बेटा कहते हैं तो उसके अंदर से बेटी का बेटित्व खत्म हो जाता है। आप उसे बेटी ही बना कर रखें। जब आप उसे बेटा बेटा कहते हैं तो आने वाले समय में वो बेटा जैसा भाव आपको नहीं मिलता है तो आपके लिए कष्टदायी भी बन जाता है। बेटी को बेटी ही कहें, जिससे वो दूसरे घर में जाके अपने आप को एक बहू शब्द से स्वीकार करना सीखे। क्योंकि आप उसे बेटा बेटा कहते हैं तो उसे ये महसूस होने लगता है कि मेरे मायके में मुझे बेटा समझा गया और मैं बेटे की तरह हर काम अपने माँ बाप का करती रही, लेकिन इस घर में मुझे बहू के रूप में मैं अपने आप को कैसे स्वीकार लूँ। मैं बहू नहीं बनना चाहती हूँ।
तो कुछ ऐसी कहानी के साथ आज का मेरा ये ब्लॉग मेरे विवाह का रहा, और विवाह का जो एक समय था, मैंने सोचा आज इसको साझा कर देती हूँ, क्योंकि पता नहीं कब ये सीडी और कब ये जो मेमोरी कार्ड है या कहाँ चला जाए, तो इसको मैंने यहाँ साझा किया। और आप सबका एक आभार भी, धन्यवाद अदा करना चाहूँगी। गोद भरी की वीडियो में आपके बड़े अच्छे खासे आपने प्यार दिया, व्यूज़ आए हैं, 159 समथिंग व्यूज़ आ चुके हैं, एडवर्टीजमेंट भी लग चुका है। तो मेरे चैनल में आपका काफ़ी अच्छा प्यार बरस रहा है, इस बात के लिए आभारी हूँ मैं आपसे। और कितनी लड़कियां हैं, कितनी बेटियां हैं जो शादी के समय रात में ये एक शूट करता है कैमरा बहुत अच्छे पोज के साथ। आजकल तो प्री वेडिंग शूट का एक बड़ा तगड़ा ट्रेंड चला हुआ है, प्री वेडिंग शूट होते हैं। मुझे इस बात से परहेज़ नहीं है, मैं इस बात से अच्छा फील करती हूँ कि प्री वेडिंग शूट होना भी चाहिए, लेकिन प्री वेडिंग शूट को एक तरीके से भी शूट किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। पहले से एक बेटी और बेटे को मिलने का मौका भी मिलना चाहिए, एक दूसरे को समझना भी ज़रूरी है, परंतु शूट करते हुए बहुत सी चीज़ें बर्बाद करते हैं लोग। मैंने देखा आज की डेट में एक हल्दी का पिक्चर मेरे सामने आया है, पूरा एक बहुत बड़ा टब भरा हुआ है, उसमें दूल्हा दुल्हन को अंदर लिटा दिया गया और वो हल्दी का पिक्चर सीन किया जा रहा है। मैंने फेसबुक में ही ये वीडियो या फोटो देखा है। कितनी चीज़ें वेस्ट की जाती हैं, तो भाई खाने पीने चीज़ों को इतना वेस्ट ना करें, किसी गरीब के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। तो यह वीडियो मेरे विवाह के साथ का है, और विदाई का वीडियो मुझे नहीं मिल पाया, मेरी सीडी पता नहीं कहाँ चली गई। जैसे ही मिलेंगे मैं विदाई का वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी, हालांकि वो बहुत बेस्ट पार्ट होता है विदाई को लेकर के भी मैं कुछ पंक्तियाँ ज़रूर साझा करूँगी, कुछ कविता, कुछ पंक्ति जो मेरे मन में आ जाए मैं साझा करना चाहूँगी। बेटी की विदाई। और वो समय, घर के बाहर जब डोली खड़ी देखी तो लगा अब मेरी बेटी बड़ी हो गई, मेरी उम्र भर की पूंजी जैसे 2 पल में ही खर्च हो गई। अभी तो दुनिया में आई ही थी, माँ की गोद में समाई ही थी, उसकी किलकारियां घर में चारों ओर गुंजाई ही थी। उसकी पहली मुस्कुराहट ही तो मेरे होठों की हंसी दे गई। अब मेरी बेटी बड़ी हो गई। कुछ दिन ही तो बीते थे जब उसने बैठना सीखा था, सरक सरक कर पास में आना ही सीखा था। उसके नन्हे कदमों की वो मेरे पैरों को भी गति दे गई। अब वो मेरी बेटी बड़ी हो गई। अभी कुछ दिन पहले से ही जिद करना उसने सीखा था, अब तो पूरे घर का नित दिन नक्शा बिगड़ा करता था। उसकी प्यारी सी बातें, जैसे घर में कोयल कूं कूं, अब मेरी बेटी बड़ी हो गई। घर से निकली स्कूल था जाना, रो रो कर बुरा हाल था। नहीं है जाना, नहीं है पढ़ना, रोज तमाशा उसने किया। उसकी वो नटखट सी हरकतें मेरे मन को छू गई। अब मेरी बेटी बड़ी हो गई। अब तो बिटिया रानी का बस थोड़ा कद बढ़ पाया था। स्कूल के दिन अब ख़त्म ही हुए थे, कॉलेज का दिन आया था। तभी अचानक उसने बताया, अरे पापा मैं तो ग्रेजुएट हो गई, अब मेरी बेटी बड़ी हो गई। कुछ दिन पहले मुझसे बोली, अब मैं आगे और पढ़ूंगी, नाम कमाकर पैसा कमाकर आपकी अफसर बिटिया बनूंगी। उसकी बड़ी बड़ी सी बातें मेरे मन को गर्व से भर गई। अब मेरी बेटी बड़ी हो गई। बिटिया रानी की दुनिया में मैं खुद था बालक सा बना। पता नहीं कब कैसे उसके रिश्ते का संजोग बना, नहीं समझ पाया मैं तब तक मेरी बिटिया सयानी कब हो गई, मेरी बेटी बड़ी हो गई। आज अचानक सामने आई, सज धज कर तैयार खड़ी, सोच रहा था सचमुच में मेरी बिटिया रानी बड़ी हो गई। अभी तो उसने उंगली पकड़ी ही थी, क्यों पल में छुड़ा के जाती है। अभी तो बेटी छोटी है इसलिए नखरे मनवाती है। बेटियां जल्दी बड़ी होती हैं, कभी ना माना मैंने सही। घर के बाहर डोली देखकर जान गया सच्चाई यही, मेरे जीवन भर की खुशियाँ को तो ले जा अपने साथ सभी। जब भी पलट कर देखेगी तो मैं मिलूंगा खड़ा यहीं। इतने में ही लिपट पड़ी वो, बोली अब मैं दूर चली। पता नहीं कब आँखों से फिर शुरू अश्रु की धार हुई। उसकी डोली जाते देखकर अब उम्र का एहसास हुआ। आज अकेला यहाँ खड़ा हूँ मैं, उसकी विदाई करता हुआ। मेरे जन्मों की पूंजी वो किसी और देश को चली गई, लेकिन अब सच लगता है कि मेरी बेटी बड़ी हो गई। इन्हीं पंक्तियों के साथ की घड़ी आ चुकी है। रात्रि का समय है, जिस समय सिंदूर पूजन, तेल पूजन सब कुछ संपन्न होता है। रात की शायद कोई ऐसे विवाह नहीं होंगे जिनमें मैंने पूरी रात मंडप में बैठ के गुजारे हों। शायद अपनी ही शादी में मैं रात भर जगी हूँ, और मुझे कभी इंटरेस्ट ही नहीं रहा कि किसी का विवाह देखूं, और आज भी नहीं है। सच में आज भी मेरा मन नहीं करता कि मैं रात भर जाके किसी का विवाह देखूं। कभी ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसे चाहे मैं रात भर एडिटिंग करती रहूंगी, जगती रहूंगी, लेकिन ऐसे मैं विवाह का किसी भी नहीं। तो मेरी विवाह में मेरी मजबूरी रही, मैं रात भर जगी।
या ये कह लीजिए आज शायद होती तो मुझे इंटरेस्ट आता कि मुझे देखना है कौन सी रस्में होती हैं, लेकिन तब मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, बचपना था, तो मुझे बस वो खेल था मेरे लिए कि हाँ खेल हो रहा है। तो ऐसा विवाह रहा मेरा। और कैसा आपका विवाह कैसा हुआ? मैं बार बार एक बात आप लोगों से कहती हूँ, महिलाओं से या पुरुषों से, अगर आप चाहें कि अपनी कहानी को मेरे चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं तो मैं अनजान शब्द का यानी कि कोई भी काल्पनिक नाम देके आपकी कहानी को लाने का प्रयास करूंगी। प्लीज़ अपनी कहानी मुझसे साझा करें और मैं अपने यूट्यूब माध्यम से आपकी कहानी जरूर लाऊंगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय श्री राधे कृष्णा।